जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा अवरोध अक्सर हमारा भय होता है। डर हमें बांध देता है, हमारी क्षमताओं को दबा देता है और हमें उस मार्ग पर चलने से रोकता है जिस पर चलकर हम अपने जीवन का श्रेष्ठतम प्राप्त कर सकते हैं। कभी असफल होने का भय, कभी समाज क्या कहेगा इसका भय, कभी भविष्य का भय और कभी हानि का भय। यही भय हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सिखाया, वही शिक्षा आज भी हमें इस भय से मुक्त कर सकती है। कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। अर्थात तू उन बातों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक करना उचित नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम उन चीजों से डरते हैं जो वास्तव में हमारे वश में ही नहीं। मृत्यु का भय, असफलता का भय, आलोचना का भय, ये सब वही बातें हैं जिनसे डरकर हम अपने जीवन का आनंद खो देते हैं। मित्रों, भय का पहला उपाय है ज्ञान। जिस चीज को हम समझते नहीं, उससे डरते हैं। अंधेरे कमरे में हमें डर लगता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश जलता है, भय मिट जाता है। वैसे ही जीवन में जब हम गीता का ज्ञान अपने भीतर जगाते हैं, तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और भय स्वतः दूर हो जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा न तो शस्त्रों से कटती है, न अग्नि से जलती है। इसका अर्थ है कि हम वास्तव में अमर आत्मा हैं। जब यह सत्य मन में बैठ जाता है, तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। जो मृत्यु से नहीं डरता, वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। भय को जीतने का दूसरा मार्ग है कर्मयोग। जब हम निष्क्रिय रहते हैं, तो भय बढ़ता है। जितना हम टालते हैं, उतना ही मन में चिंता और डर पनपते हैं। लेकिन जब हम साहस के साथ पहला कदम उठाते हैं, तो भय तुरंत कम होने लगता है। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसे कहा, उत्तिष्ठ परंतप, अर्थात उठो और कर्म करो। यही संदेश हम सब के लिए है। डरते रहो मत, खड़े हो जाओ, पहला कदम उठाओ। तीसरा उपाय है श्रद्धा और भक्ति। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है, तब डर लगता है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, तो भय का कोई स्थान नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जब ईश्वर हमारी ढाल हैं, तो फिर हमें किसी भी विपत्ति का डर क्यों होना चाहिए। मित्रों, भय से भागना समाधान नहीं है, उसे सामना करना ही सच्चा उपाय है। और जब मन में गीता का ज्ञान, कर्म की लगन और कृष्ण की भक्ति हो, तो डर मिटकर साहस में बदल जाता है। याद रखो, भय केवल एक भ्रम है। इसे जीतने के लिए प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए और साहस चाहिए। और यह तीनों शक्ति हमें श्री कृष्ण से मिलती है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण में याद रखो,
जब कृष्ण हमारे साथ हैं तो भय का कोई अस्तित्व ही नहीं। मित्रों, भय को अवसर में बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण अर्जुन ही है। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उसने अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखा तो उसका हृदय भय से भर गया। उसका शरीर कांपने लगा, हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वह सोचने लगा कि मैं इस युद्ध में कैसे विजय पा सकता हूं। यह भय इतना गहरा था कि उसने युद्ध करने से ही मना कर दिया। लेकिन उसी भय को श्री कृष्ण ने अवसर बना दिया। उन्होंने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया और उसके भय को साहस में बदलकर उसे महायोद्धा बना दिया। यही संदेश हमें भी जीवन में अपनाना है। सोचो, जब जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तब हमारे सामने भी वही स्थिति होती है। हम डरते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर हम गिर गए तो क्या होगा। लेकिन मित्रों, यही तो जीवन का अवसर है। यदि अर्जुन डरकर युद्ध से भाग जाता तो उसकी गाथा इतिहास में कभी अमर नहीं होती। लेकिन उसने भय को पार किया और अपने धर्म का पालन किया। आज वह युगों युगों तक महान कहलाता है। कृष्ण कहते हैं, क्षत्रियस्य च धर्म्ये च युद्धे प्राप्य च वीर्यवान सुखम च लभते स्वर्गम जय च लभते महिमान। अर्थात अपने धर्म के मार्ग पर भय न करो, क्योंकि धर्म का पालन करने वाला मनुष्य कभी हारता नहीं। या तो उसे सफलता मिलती है या यदि असफल भी होता है तो भी उसका आत्मबल और महानता बनी रहती है। भय को अवसर में बदलने का दूसरा उपाय है सकारात्मक दृष्टि। जब हम डरते हैं तो केवल समस्या देखते हैं, समाधान नहीं। लेकिन जब हम साहस रखते हैं तो हर समस्या में एक नया अवसर छिपा दिखाई देता है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा से डरता है, पर अगर वही सोच ले कि यह परीक्षा मेरे ज्ञान को निखारने का अवसर है तो उसका भय कम होकर आत्मविश्वास में बदल जाता है। मित्रों, भय को जीतने का तीसरा मार्ग है नियमित साधना और अनुशासन। जो मनुष्य अपने जीवन में ध्यान, भक्ति और अनुशासन को स्थान देता है उसका मन स्थिर हो जाता है। स्थिर मन डरता नहीं। गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात भय और मन के चंचलपन को अभ्यास और वैराग्य से ही जीता जा सकता है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, नाम जप करो और धीरे धीरे मन को स्थिर करो। भय को अवसर में बदलने का चौथा मार्ग है ईश्वर में पूर्ण विश्वास। जब हम सोचते हैं कि हमें अकेले सब कुछ करना है तो डर बढ़ता है। लेकिन जब हम मानते हैं कि कृष्ण हमारे साथ हैं तो मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो मेरा भक्त है उसका योगक्षेम मैं स्वयं संभालता हूं। इसका अर्थ है कि जो भी डर है वह केवल हमारे अहंकार का परिणाम है। जैसे ही हम स्वयं को भगवान को अर्पित कर देते हैं, डर का अस्तित्व मिट जाता है। मित्रों, डर को कभी दुश्मन मत समझो। डर एक संदेशवाहक है। वह हमें बताता है कि हम किसी नई राह पर बढ़ रहे हैं,
किसी बड़े कार्य की तैयारी कर रहे हैं, डर वहीं आता है जहां संभावना होती है। इसलिए जब भी डर लगे, सोचो यही तो अवसर है, यही मेरा कुरुक्षेत्र है, और उसी क्षण याद करो श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। याद रखो, सफलता का स्वाद केवल वही चख सकता है जिसने भय को जीता हो, और भय को जीतने का रहस्य है ज्ञान, अभ्यास, साहस और कृष्ण की शरण। जब ये चार हमारे जीवन में हों तो कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता। मित्रों, भय को जीतने के लिए केवल बड़े बड़े विचार ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे अभ्यास भी आवश्यक हैं, क्योंकि भय अचानक मिटता नहीं, वह धीरे धीरे साधना से कम होता है और साहस में बदलता है। गीता का ज्ञान हमें यही बताता है कि निरंतर अभ्यास से मन पर विजय पाई जा सकती है। सबसे पहला अभ्यास है सच बोलने और सामना करने का अभ्यास। जब हम सच से बचते हैं या किसी कठिन परिस्थिति से भागते हैं तो भय और गहरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम सीधे खड़े होकर समस्या का सामना करते हैं, मन में एक अद्भुत शक्ति जागती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्यमा स्मगमः पार्थ, अर्थात कायर मत बनो। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। इसलिए हर दिन कोशिश करो कि किसी भी परिस्थिति से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। दूसरा अभ्यास है गहरी सांस और ध्यान का अभ्यास। जब डर आता है तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं और मन बेचैन हो जाता है। लेकिन यदि उसी क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो तो भय कम होने लगेगा। यह साधारण अभ्यास मन को स्थिर करता है और साहस जगाता है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को योग का महत्व समझाया, क्योंकि योग ही मन को स्थिर करता है। तीसरा अभ्यास है छोटे छोटे कदम उठाना। भय अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कार्य असंभव है, लेकिन यदि हम उसे छोटे हिस्सों में बांट दें और धीरे धीरे आगे बढ़ें तो डर घटने लगता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध एक ही दिन में नहीं जीता, बल्कि हर क्षण हर युद्ध का सामना किया और आगे बढ़ा। सफलता और साहस हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। चौथा अभ्यास है सकारात्मक स्मरण। जब भी डर लगे तुरंत श्री कृष्ण का नाम लो, मन में उनका रूप लाओ, उनका स्वरूप याद करो और धीरे धीरे नाम जप करो। यह स्मरण मन को लंगर की तरह स्थिर कर देता है। कृष्ण ने स्वयं कहा, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी आराधना कर। यही स्मरण भय को मिटाकर विश्वास में बदल देता है। पांचवां अभ्यास है कृतज्ञता। जब हम केवल अपनी समस्याओं और डर पर ध्यान देते हैं तो भय बढ़ता है, लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि हमें अब तक कितना कुछ मिला है, भगवान ने कितनी बार हमें संकट से निकाला है, तो डर मिटकर आभार में बदल जाता है। कृतज्ञ हृदय कभी भयभीत नहीं होता। मित्रों, जब ये अभ्यास हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं तो धीरे धीरे भय का स्थान विश्वास ले लेता है, और जब मन में विश्वास हो
तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, डर केवल छाया है और श्री कृष्ण का नाम प्रकाश है। जैसे ही प्रकाश आता है, छाया मिट जाती है। वैसे ही जैसे ही मन कृष्ण में टिकता है, डर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो आज से यह संकल्प लो, मैं हर दिन छोटा सा कदम डर पर विजय पाने के लिए उठाऊंगा। मैं भागूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। मैं अशांत नहीं रहूंगा, मैं गहरी सांस लेकर स्थिर रहूंगा। और सबसे बढ़कर मैं हर भय में कृष्ण का नाम लूंगा। यही है जीवन का सच्चा साहस। यही है भय पर विजय का मार्ग। मित्रों, अब आइए इस संदेश को एक प्रेरणादायक समापन तक पहुंचाते हैं। भय हर मनुष्य के जीवन में आता है, लेकिन अंतर इस बात से बनता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। कोई भय देखकर पीछे हट जाता है और वहीं ठहर जाता है, और कोई भय को अवसर मानकर आगे बढ़ जाता है और इतिहास रच देता है। अर्जुन भी डरा था, लेकिन कृष्ण की शरण में उसने साहस पाया और वही भय उसकी विजय का कारण बना। कृष्ण कह रहे हैं, भयात् स्यान्नोपयाति यो युद्धे निश्चयिनो अर्जुना। अर्थात जो मनुष्य भय के कारण अपने धर्म और अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है, वह जीवन भर पश्चाताप करता है। परंतु जो साहस के साथ खड़ा होता है, वह न केवल विजय पाता है बल्कि अमर हो जाता है। मित्रों, यही तो असली शिक्षा है। भय हमें गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। सोचो, यदि हम हर बार डरकर पीछे हटते रहें तो जीवन में कितना कुछ खो देंगे, कितने अवसर हाथ से निकल जाएंगे, कितनी खुशियां अधूरी रह जाएंगी, कितने सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन यदि हम आज यह संकल्प ले लें कि हम डर को अपनी राह का साथ ही नहीं बनने देंगे, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। डर से जीतने का रहस्य केवल एक है, विश्वास। स्वयं पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण पर विश्वास। जब यह विश्वास हृदय में गहराई से बैठ जाता है, तो कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। जैसे दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही कृष्ण स्मरण से भय मिट जाता है। तो हे मित्रों, अब यह क्षण तुम्हारे लिए एक मोड़ बन सकता है। आज ही यह प्रतिज्ञा लो, मैं अब भय का दास नहीं रहूंगा, मैं कृष्ण का भक्त रहूंगा। मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा, मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, मैं श्री कृष्ण को अपना रक्षक और मार्गदर्शक मानकर आगे बढ़ूंगा। याद रखो, जिस दिन तुमने भय को हराया, उसी दिन तुमने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा ली। क्योंकि भय को जीत लेना ही असली स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता तुम्हें वही दिला सकते हैं जिनकी वाणी युगों से गूंज रही है, श्री कृष्ण। तो आओ मिलकर यह कहें, अब हम डर कर नहीं जिएंगे, अब हम साहस और विश्वास के साथ जिएंगे। अब हम कृष्ण के नाम से हर भय को परास्त करेंगे। यही जीवन का मार्ग है, यही गीता का सार है, यही सच्ची विजय है। मित्रों, जब भय पर विजय का मार्ग हमने समझ लिया है,
तो अगला स्वाभाविक प्रश्न यही उठता है कि उस विजय के बाद जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? और उत्तर है आत्मविश्वास। क्योंकि यदि मन में आत्मविश्वास नहीं तो हम जीवन की किसी भी राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। गीता का सार यही है कि आत्मा अजर अमर है, शक्तिशाली है और किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकती है। और जब यह सत्य मनुष्य समझ लेता है तो आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठ सकता है और स्वयं ही अपने को नीचे गिरा सकता है। उसका मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी। मित्रों, यही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम अपने ही मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो वह हमारा सबसे मित्र बन जाता है और हमें निरंतर आगे बढ़ाता है। लेकिन जब हम मन को अस्थिर और डरपोक बना देते हैं तो वही हमें नीचे खींच लेता है। आत्मविश्वास का पहला आधार है स्वयं को पहचानना। हम अक्सर खुद को अपनी असफलताओं, अपनी कमजोरियों या दूसरों की बातों से पहचानते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हम आत्मा हैं, नश्वर शरीर नहीं। जब यह भाव भीतर गहराई से उतरता है तो किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास डगमगाता नहीं। दूसरा आधार है कर्मयोग। आत्मविश्वास का निर्माण केवल सोचने से नहीं होता, वह कर्म से होता है। जब हम छोटे छोटे कार्य पूरे करते हैं तो भीतर से एक शक्ति जागती है। हां, मैं कर सकता हूं। यही आत्मविश्वास का बीज है। अर्जुन ने भी आत्मविश्वास युद्ध भूमि में खड़े होकर ही पाया। सोचते सोचते नहीं, बल्कि अपने धनुष को थामकर पहला तीर चलाकर उसने अपने भीतर के संदेह को हराया। तीसरा आधार है संतुलन और धैर्य। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम कभी न गिरें या कभी न असफल हों, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गिरने के बाद भी हम उठ खड़े हों और आगे बढ़ें। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहना ही योग है। जो असफलता से नहीं डरता वही आत्मविश्वासी बनता है। और चौथा आधार है ईश्वर में विश्वास। मित्रों, केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करना आत्मविश्वास नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और ईश्वर की कृपा दोनों पर भरोसा करना ही सच्चा आत्मविश्वास है। जब मन में यह भाव होता है कि मैं अकेला नहीं, कृष्ण मेरे साथ हैं, तो आत्मविश्वास असीम हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। अर्थात मन और बुद्धि को मुझ में लगा। यही आत्मविश्वास का सर्वोच्च रूप है, भक्ति में विश्वास। तो हे मित्रों, आज से यह संकल्प लो, मैं स्वयं पर भरोसा रखूंगा। मैं हर कर्म को पूरे मन से करूंगा। मैं असफलता से नहीं डरूंगा और सबसे बढ़कर मैं
श्री कृष्ण को अपना साथी मानकर आत्मविश्वास के साथ जीवन जीऊंगा। यही आत्मविश्वास तुम्हें हर भय से मुक्त करेगा। यही आत्मविश्वास तुम्हें हर ऊंचाई तक पहुंचाएगा। मित्रों, आत्मविश्वास केवल एक विचार नहीं, बल्कि यह वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। जब हम अपने भीतर यह विश्वास जगा लेते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और ईश्वर मेरे साथ हैं, तब दुनिया की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में बार बार अर्जुन को यही याद दिलाया कि उसका सामर्थ्य बाहर से नहीं, भीतर से आता है। सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगा रहा था, तब यदि कृष्ण केवल उसके शस्त्र की शक्ति की प्रशंसा करते तो क्या अर्जुन उठ पाता? नहीं। कृष्ण ने उसकी आत्मा को झकझोरा, उसे उसकी वास्तविक पहचान याद दिलाई। यही आत्मविश्वास का स्रोत है, स्वयं को अपनी असली पहचान से जोड़ना। हम केवल एक नश्वर शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा अजर अमर है। जब यह भाव मन में बैठता है तो भय, असफलता, आलोचना कुछ भी आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थात जो भी शुभ कर्म करता है उसका कभी नाश नहीं होता। मित्रों, यह श्लोक आत्मविश्वास का अमृत है। इसका अर्थ है कि यदि तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं, तुम्हारा कर्म शुभ है, तो परिणाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, चाहे तुरंत सफलता मिले या देर से। लेकिन तुम्हारा हर कर्म तुम्हें ऊपर ही ले जाएगा। जब यह सत्य समझ आता है तो आत्मविश्वास भीतर गहराई से मजबूत हो जाता है। आत्मविश्वास का एक और रहस्य है लगातार प्रयास करना। असफलता का भय तभी डराता है जब हम सोचते हैं कि यह अंत है। लेकिन यदि हम समझ लें कि असफलता केवल सीखने का एक अवसर है, तो आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं। अर्जुन ने भी हर तीर चलाने से पहले यह नहीं सोचा कि पिछला तीर सफल था या असफल। उसने बस अपना ध्यान केंद्रित किया और निरंतर कर्म करता गया। यही आत्मविश्वास है, हर बार पूरे समर्पण के साथ प्रयास करना। और मित्रों, जब यह आत्मविश्वास कृष्ण की भक्ति से जुड़ता है तो यह असीम शक्ति बन जाता है, क्योंकि तब हमें केवल अपनी क्षमता पर ही नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा पर भी भरोसा होता है। कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात हे अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। जब यह वचन हृदय में गूंजता है तो आत्मविश्वास तूफान की तरह उमड़ पड़ता है। तो अब इस क्षण को अपने जीवन का नया आरंभ मानो। आंखें बंद करो और स्वयं से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूं और सबसे महत्वपूर्ण, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जब यह भाव गहराई से मन में जम जाता है तो आत्मविश्वास केवल शब्द नहीं रहता बल्कि जीवन की धड़कन बन जाता है। मित्रों, यही आत्मविश्वास तुम्हें भय से मुक्त करेगा। यही आत्मविश्वास तुम्हें असफलताओं से ऊपर उठाएगा और यही आत्मविश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है।
तो आओ श्री कृष्ण का नाम लेकर यह संकल्प लो, अब से मैं आत्मविश्वास के साथ जीऊंगा और हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहूंगा। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का आशीर्वाद है।